जो गद्दार होगा वो बीजेपी के साथ होगा, जो देशभक्त होगा वो इंडिया के साथ होगा। आप नहीं देखेंगे क्या मूवी तेजस? पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो गन्ने का पेमेंट ही ना आया। सर कटा सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता, गुलाम बन नहीं सकता। आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। आज जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, इनके राज में गाय का मीट में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया एक्सपोर्ट करने में। अग्निवीर में हमारी फौज को कमजोर करने वाला, उनका जिम्मेवार कौन है? और सबसे बड़ी बात कि ये बता, पुलवामा हमले का जिम्मेवार कौन है? राजनीति सीखिए सर। ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या किया अभी देखा आपने? वो जुम्मा 8 दिन का राजनीतिक है। जैसे आप समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है, वैसे ही कभी बीजेपी की पार्टी कार्यालय के अंदर चले जाया करिए, मिले आया करिए, लोगों से बात कर लीजिए करिए। देखिए, जिस दिन उसमें जाना पड़ेगा जी, तो वो तो अर्थी पे ही जा सकता हूँ, वैसे नहीं जाऊंगा। इतनी नफरत बीजेपी से? देखिए, नफरत मुझे इसलिए है जी कि मेरे 750 किसानों की शहादत हो गई। देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि क्या मेरे लिए मरे हैं? मेरे किसानों पर गाड़ी चढ़ा के उसके मंत्री ने हत्या कर दी लखीमपुर खीरी में, और वो आज भी मोदी की बराबर में बैठा है। तो नफरत करेंगे क्या प्यार करें उससे? बताओ। अच्छा, मणिपुर की बेटियां न्याय मांग रही हैं, बोलता है 2022 में किसान की आय दुगनी करूंगा, हो गई। हर व्यक्ति के सर पे छत होगी, हो गई। इन युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दे दिया। 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, आ गया। पिंक रिजर्वेशन ऐसे कहता था दिल्ली की सभा में खड़ा होकर, पिंक रिजर्वेशन। जब सरकार में आया था उस समय 19% गाय का मीट विदेशों में सप्लाई होता था। आज जो हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, इनके राज में गाय का मीट में भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया एक्सपोर्ट करने में। तो गाय की हत्या ज्यादा कौन करा रहा है, ये आप सोचो, देश की जनता ये सोचे। और अब तो सिर्फ 3 मुद्दे। किसान की MSP पे बात होगी, ठीक है, जातीय जनगणना पे बात होगी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पे बात होगी। इन पे हम लड़ेंगे। अच्छा ताऊ जी, पुरानी पेंशन उसे मत भूलना, कर्मचारियों के साथ हूँ, महिलाओं के सम्मान के साथ हूँ, सब चीज लेंगे। लेकिन बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ नहीं है। जो गद्दार होगा वो बीजेपी के साथ होगा, जो देशभक्त होगा वो इंडिया के साथ होगा। आप किसके साथ है? मैं जानना चाहता हूँ। ताऊ जी किसके साथ है? इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ है, या पीडीए के साथ है? देखिए, पीडीए में पिछड़ा तो मैं हूँ, और मुझे तो पता ही अब चला कि हमारी तो भागीदारी इतनी बड़ी थी, हम तो सबसे ज्यादा हैं। तो अब पिछड़ा है, ठीक है, SC ST OBC और माइनॉरिटी जी, चारों एक जगह होंगे, चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री भी हमारा होगा, मुख्यमंत्री भी हमारा होगा, राष्ट्रपति भी हमारा होगा, और चीफ जस्टिस भी हमारा होगा, IAS भी हमारे होंगे, हर यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टर भी हमारा होगा। लेकिन ताऊ जी, अगर जो मैं देखूं तो किसान आंदोलन के बाद आप चर्चा में बहुत कम है। देखिए, हम लोग फालतू की बातें नहीं करते, और रहा चर्चा क्या है, ये तो आप लोगों की मेहरबानी है। आप लोग बात पूछते हैं तो हम कह देते हैं। हम कोई पर्टिकुलर वे लोग तो है नहीं। मुझे लगा बीजेपी से डर गए आप। देखिए, जो डर गया वो तो मर गया। ना तो मैं आज डरा, ना मैं पहले डरा, और ना मैं आगे डरूंगा। जो व्यक्ति आंदोलन करते हुए 17 बार जेल जा चुका हो, तो वो तो जेल से भी नहीं डरता, क्योंकि जेल तो मेरी ससुराल है। अच्छा, हाँ, और ससुराल आदमी कैसे जाता है खुश होके, वो तो आप भी जानते हो। देखिए, अगर थूक कर चाटना है तो वो ताऊ नहीं है, ताऊ नहीं है। बीजेपी में नहीं जाएंगे? देखिए, गर्दन कट सकती है, वहां नहीं जाऊंगा। और जिस दिन वहां जाने का मौका आया, समझ लेना, देश की जनता से कह रहा हूं, अगर मैं उनके द्वारे मिल जाऊं, समझ लेना ताऊ मर गया। मतलब कि सर कटा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सर झुका नहीं सकते। सर कटा सकता हूं, सर झुका नहीं सकता, गुलाम बन नहीं सकता। आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। राजनीति सीखिए सर। ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या किया अभी देखा आपने? वो जुम्मा 8 दिन का राजनीतिक है। मेरे से ज्यादा राजनीति क्या सीखेगा? मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह से सीखता हुआ आ रहा हूँ, राजनीति उनसे सीखी। आप नहीं देखेंगे क्या मूवी तेजस? पैसे कहाँ से आएंगे? अभी तो गन्ने का पेमेंट ही ना आया, MSP हमें मिलती नहीं, तो कहाँ से भी देखा पिक्चर? अरे तो योगी जी की शरण में जाइए ना, फ्री में देख लीजिएगा। किसकी शरण में चला जाओ? CM साहब के। क्यों? CM तो मिलता नहीं।
8 बार गया था मैं जब ये मुख्यमंत्री बना था। कुल मिला के मूवी नहीं देखेंगे, बहानेबाजी कर रहे हैं आप। मैं पिक्चर देखता नहीं ज्यादा। अच्छा। मैंने जब से ये थिएटर बने हैं ना, हाँ। ये मल्टीप्लेक्स, मैंने सिर्फ 2 ही पिक्चर देखी है। कंगना रनौत मैंने सिर्फ आपको 2 ही पिक्चर देशद्रोही देखी है। साबित कर देंगी। कौन? कंगना रनौत। देशद्रोही? ये शायद सर्टिफिकेट किसने दिया भाई बांटने का देशद्रोही का? और हम तो हैं आतंकवादी, हम खालिस्तानी, हम टुकड़े टुकड़े गैंग, हम मवाली, हम दरिंदे, हम भेड़िए, हम पे तो सारे तमके लगे थे 13 महीने के आंदोलन में। जी। हाँ, और ये देशभक्त बने थे। देखिए, इनकी मूवी सिर्फ वो देखेगा जो 2014 में आजाद हुआ। जो 2047 में आजाद हुआ वो ऐसे गद्दारों की वीडियो नहीं देखता। मूवी नहीं देखेंगे? नहीं देखते। इतनी नफरत? नहीं, नफरत क्या, मैं 47 का आजाद हुए परिवार का हूँ, तो मैं अपनी बात करूंगा जी। वो 2014 में पैदा हाँ। आजाद हुए हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ ताऊ जी, मोदी जी अभी आपके सामने आ गए, आप क्या करेंगे? मैं उसका तुरंत कॉलर पकड़ के, कॉलर का मतलब ये नहीं बेइज्जती करके जी। मैं ऐसे पकड़ के पूछूंगा हाँ। कि मणिपुर की बेटियों पे आप क्यों नहीं बोले? आप किसानों के 750 किसानों की शहादत होगी, उसका जिम्मेवार कौन है? किसानों पे गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या करने वाला जिम्मेवार कौन है? बेटियों को नंगा घिमाने वाला, उसका जिम्मेवार कौन है? और अग्निवीर में हमारी फौज को कमजोर करने वाला, उनका जिम्मेवार कौन है? और सबसे बड़ी बात जी। कि ये बता, पुलवामा हमले का जिम्मेवार कौन है? अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हरेंद्र ताऊ जी करके गए। खैर, आप इनकी बातों से कितना सहमत है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने हमारे साथ, देखते रहे भारत 100 कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।